मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई। सबको गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई फटाफट से सभी के सभी लाइव आ जाओ जल्दी से। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव आ चुके हैं भाई, फटाफट से सभी लिंक को शेयर कर दें, जो कि कुछ स्टूडेंट्स जल्दी से लाइव आ जाएं, ठीक है भाई। और बाकी जो सेशन है तुम्हारा कंटिन्यू बढ़ते हैं वहीं से। लगभग आपकी 1-2 क्लास और होगी। एलसीएम एंड एचसीएफ का पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई फटाफट से सभी लिंक को शेयर कर दीजिए फटाफट से, बाकी सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ऑडियो वीडियो क्वालिटी सभी ठीक आ रही है मेरे भाइयों? कोई इशू, कोई दिक्कत परेशानी भाई? और यशोदा हमारी परसों बोल रही थी कि राजस्थान पुलिस में मैथमेटिक्स नहीं आ रहा। तो चलिए, पुलिस के एग्ज़ाम में मैथ नहीं आ रहा तो कहने का मतलब ये तो नहीं है कि आप मैथ के अलावा और किसी को नहीं पढ़ेंगे। तो भाई सभी, चाहे राजस्थान से हो, चाहे बिहार से हो, या यूपी से, एमपी से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट में कुछ भी चीज़ पूछा रहा, मान लो कोई एसएससी की जगह वैकेंसी आती है तो उसमें नहीं अप्लाई करेंगे तो उसमें भी तो मैथमेटिक्स आएगा, हाँ या ना? ठीक है भाई। तो चलिए भाई, अब सीधे सेशन पे बढ़ते हैं आगे, है ना। चलिए भाई, सभी के सभी स्क्रीन को फुल करेंगे और कमेंट को ना देखते हुए भाई अब क्लास पे ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए भाई, सब धीरे धीरे आते जा रहे हैं भाई। और देखो, क्लास पे पूरा जुड़ा करो, है ना। जब तक क्लास चले, जब तक सभी के सभी टाइम तक जुड़ा करो, ठीक है ना। क्योंकि इंटरेस्ट हमको तभी आता है, और मैं देखता हूँ कि जब लेफ्ट होने लगते हैं तो फिर मैं तेज़ी से खींच करके और आगे बढ़ जाता हूँ। और कोई भी स्टूडेंट इस चीज़ को तो छोड़ दें भाई कि नाम लेंगे किसी का भी, तो मुझे इस तरीके के मैसेज व्हाट्सएप पे भी नहीं करें भाई, है ना। नाम से कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन ले लो, ठीक है। और वैकेंसी की बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, या तो जो यूपी पुलिस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, या तो आपकी इसी लास्ट दिसंबर में वैकेंसी ओपन हो जाएंगी, या नहीं तो जनवरी के मंथ में आपकी ओपन हो जाएंगी, ठीक है ना। तो फॉर्म सभी अप्लाई करेंगे यूपी पुलिस वाले। और तुम्हारे एमपी और राजस्थान वगैरह ये तो फॉर्म पहले ही भर चुके हैं भाई। तो ये तो बेटर ये है कि तेज़ी से अपनी स्पीड को बढ़ाएं और तैयारी करें तेज़ी से, है ना। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। चलिए, एक बार से सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। अब सभी के सभी केवल फोकस के साथ क्लास पे ध्यान देंगे भाई, है ना। चलिए भाई, ठीक है भाई। और मैंने स्टार बिल ऐप टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसकी क्वेश्चंस पीडीएफ डाल दी है। जिसने वहाँ से डाउनलोड नहीं की है तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना भाई। व्हाट्सएप पे कहाँ कहाँ तक मैं सेंड करूँगा, किस किस को। तो टेलीग्राम चैनल है मेरा स्टार बिल ऐप, वहाँ पर स्टार बना आ जाएगा, ये जो कोने में मिलता है आपको इस तरीके का आएगा, उसमें लिख रहा होगा साफ स्पष्ट स्टार बिल ऐप, है ना। तो उसमें जो डाउनलोड कर लेना उससे, ठीक है भाई। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं आगे सेशन पर। चलिए भाई, इसके क्वेश्चन नंबर सीधे अब आएंगे 1 पे। देखिए, क्वेश्चंस का क्या नाम मेरे भाई? अरे ये तो कौन सा चैप्टर खुल गया, एक सेकंड लाइन पे बने रहेंगे सभी के सभी। चलिए भाई, ठीक है। मैं यहाँ तुम्हारे लिए तो क्वेश्चंस यहाँ मिल रहा है, मैं डेस्कटॉप पे पढ़ता हूँ भाई, ठीक है। देखिए, क्वेश्चंस का कहना है कि फाइंड द HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, द सीक्वेंस ऑफ क्वोशेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज 3:1:3 एंड द लास्ट डिवाइजर इज 6। फाइंड द सम ऑफ बोथ द नंबर्स। क्वेश्चंस का कहना है मेरे भाई कि लंबी भाग विधि द्वारा HCF निकालते समय ऊपर से नीचे का भागफल का क्रम 3, 1, 3 है और आखिरी भाजक 6 है। तो दोनों संख्या ज्ञात करो, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो मेरे भाई। देखिए, कहानी ये है, देखिए समझ रहे मेरे भाई, कहने का मतलब ये है, बड़ा ध्यान से समझना भाई, क्योंकि चीज़ एकदम अच्छी तरह समझ में आए, है ना। क्योंकि ये बोल रहा है, पहले उस चीज़ को हम समझेंगे कि आखिर में ये फंडा क्या है इसमें।
देखिए मेरे भाई कहानी ये है, ब्लैक कलम मार्कर, कि लंबी भागविधि द्वारा मासा निकालने के समय HCF इनका जो भागफल का जो क्रम है मेरे भाई वो कितना है, भागफल 3 1 3। कहने का मतलब इसका 3 है, इसका 1 है, इसका भी कितना मेरे भाई 3 है ना। और आखिरी भाजक मेरे भाई कितना आपका 6 है, कितना है 6। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, टाइम चाहे लग जाए, उसके बाद में फिर तो तेजी से बढ़ जाता हूँ मैं भी। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का मेरे भाई योग ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें संख्या चाहिए कि आखिर में वो कौन कौन सी संख्याएं है ना। तो देखिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस चीज़ के लिए हम करेंगे क्या मेरे भाई, सिंपल सी बात है कि हम ज़्यादा लंबी प्रोसेसिंग नहीं लेते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस पे बढ़ जाते हैं। तो मेरे भाई मैं क्या करूँगा, अगर 6 गुणा, यानी आपका जो लास्ट भाजक है वो कितना 6, और उसका जो भागफल है मेरे भाई वो कितना आपका 3, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है भाई, और ऐड जो करना हमें 0 से स्टार्ट करनी है, 0 से, तो मैंने यहाँ पर 0 प्लस कर लिया। तो कहने का मतलब ये हुआ है, इनको भाई करेंगे 3 छक्के 18, 18 में 0 जोड़ेंगे, कहने का मतलब जो संख्या आई वो कितनी आ गई आपकी 18। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, इस 18 नंबर को हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है, और गुना करेंगे भाई सेकंड भाजक का भागफल, है ना, सेकंड का जो भागफल है वो कितना मेरे भाई 1। ठीक है, उसके बाद में प्लस, और प्लस उसके बाद में कितना कर देंगे, इस 6 को कर देंगे, किसको मेरे भाई, ये इधर आ जाता है और ये वाला इधर आ जाता है आपका, हाँ या ना, बात को समझ रहे हैं ना। चलिए उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे भाई कितना करेगा, 18 एकन 18, और 18 और 6 कितना हो गया मेरे भाई आपका 24, हाँ या ना, बात को समझ रहे हैं मेरे भाई। 18 एकन 18, और 18 और 6 आपका कितना हो गया 24 यूनिट। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि यही जो निकल के आ रही है ना मेरे भाई वो आपकी पहली संख्या निकल के आ रही है। ठीक है, और आ जाइए, अब क्या करेंगे मेरे भाई, इस 24 को इधर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है आपका पहला वाला, कितना है आपका 3। ठीक है ना, यानी जो हम बढ़ेंगे वो नीचे से ऊपर बढ़ेंगे, यानी सीक्वेंस हम बढ़ेंगे टॉप टू बॉटम। ठीक है ना, बॉटम टू टॉप, सॉरी गलती हो गई है ना। उसके बाद में क्या किया मैंने, 24 गुना करेंगे 3 प्लस करेंगे इस 18 को, तो मैं इस 18 को ये वाला, ठीक है ना, इस 18 को यहाँ पे ऐड करेंगे, तो मेरे भाई एक्चुअल में कितना होगा, 24 दिया 72, 72 और 18 कितना हो गया आपका 90। कहने का मतलब ये हुआ कि पहला नंबर आपका हुआ 24, दूसरा नंबर कितना हुआ 18, और भाई इसी का आपको पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो मेरे भाई इन दोनों को जोड़ दो, तो 90 और 24 कितना हो गया मेरे भाई आपका 114, कितना हो गया 114। तो बस मेरे भाई यही आपका आंसर है। ठीक है, एकदम स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा, और जिस किसी के ना समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अब की बार अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, अब की बार करेंगे तो। चलिए इतना कॉपी करेंगे, ठीक है, लंबी प्रोसेसिंग नहीं बढ़ाएंगे हम, बाकी तो मैंने ये समझाने के तौर पर लिख दिया है, और डायरेक्टली आप इस बेस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई सबको गुड इवनिंग। इतने लेट क्यों जुड़ रहे हो भाई, हैं धीरे धीरे आते हो, हाँ चलो कॉपी करो पहले इसको जल्दी फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ें, धीरे धीरे चीज को समझेंगे आज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, जिस किसकी समझ में ना आया हो, जो कि चीज़ क्लियर हो जाए। और भाई जो आपके पुलिस के एग्जाम में लगभग इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, हम भी देख रहे हैं सेटों के अकॉर्डिंग कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं अब, है ना। अब तेजी से बढ़ते जाएंगे, ठीक है भाई, अब तेजी से थोड़ा सा बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ आपने जान ली। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए इसके 2 पर। देखिए क्वेश्चंस का कहना है मेरे भाई कि फाइंडिंग द HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ टू नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ कोसेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज 9, 8, 5 एंड द लास्ट डिवाइजर इज 16, फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, देखिए मेरे भाई कहने का मतलब इनका जो भागफल है वो कितना है मेरे भाई 9, 8 और कितना आपका 5। ठीक है भाई, और इसका जो लास्ट मेरे भाई इसका जो डिवाइजर है तो वो कितना आपका
16, ठीक है ना, 16 है। तो दोनों संख्या का योग भी पूछा है, बिल्कुल सेम कंडीशन है भाई इसमें जो अभी मैंने कराया। तो बस सिंपल सी बात ये है, तो कर दो भाई इसको। ठीक है भाई, देखिए क्या करेंगे, 16 गुना करेंगे 5, ठीक है, 16 गुना करेंगे 5 और प्लस करेंगे मेरे भाई 0। तो 16 पंजे 80, 80 में 0 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, कहने का मतलब 80 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 80 को इधर लेंगे मेरे भाई, ठीक है, और गुना करेंगे कितना मेरे भाई 8, ठीक है ना, सेकंड वाला। उसके बाद में 8 हो गया और प्लस करेंगे मेरे भाई इस 16 को, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। इस 16 को फिर प्लस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसको ऐड करो भाई, तो कितना हो जाएगा ये, 8 8 64 यानी 640, 640 और 16 कितना हो जाएगा मेरे भाई 656, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 656, यानी पहली जो संख्या मेरे भाई वो कितना है 656 है। अब इस 656 को इधर लेके आएंगे, ठीक है ना, 656 को इधर लेके आएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे उतना ऊपर वाला कितना 9, ठीक है। उसके बाद में प्लस करेंगे मेरे भाई आपका 80, ठीक है। बस इसको कर दो भाई, तो इसका मल्टीप्लाई करो भाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 9 6 54 का 4 हासिल को 5 9 पंजे 45, 45 और 5 50, 50 का 0 हासिल को 5 और 9 6 54, 54 और 5 कितना हो जाएगा 59, ठीक है भाई। इसमें प्लस 80 और जोड़ दो, कहने का मतलब ये है इसको जोड़ेंगे तो इसका गुणा करने के बाद, ठीक है भाई, ये जो जोड़ आएगा जोड़ेंगे भाई, तो जोड़ लो पहले तो नंबर कितना है आपका 59 04 में, और कितना जोड़ना हमें 80 जोड़ना है, ठीक है भाई। ऐड करो इसको 4 8 9 5, कितना आ गया 59 04, कहने का मतलब सेकंड नंबर आपका ये हो गया। तो बस मेरे भाई इसका दोनों का योग पूछा है, तो ये जोड़ दो इसको, है ना, जोड़ दो भाई, आंसर आएगा 6640, ठीक है। बस यही आपका आंसर है, जोड़ लेना, ऐड कर लेना, यही आंसर है इसका, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई, बता देना, क्योंकि लंबी प्रोसेसिंग तो हम ज़्यादा नहीं ले रहे, तब भी शॉर्ट करके चल रहे हैं। और किसी के समझ में ना आया हो तो एक और लास्ट क्वेश्चन पे ध्यान दे देना, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देंगे, उसके बाद चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए भाई जल्दी कॉपी करेंगे, और जो पीछे की क्लासें पड़ी हुई हैं भाई, जिस किसी को जल्दी अगर चीज़ें कवर करनी हो तो पूरा जो जीडी बैच पढ़ाया था उसकी पूरी की पूरी रिकॉर्डेड एंड पीडीएफ पड़ी हुई है टेलीग्राम चैनल पर, वो आपको इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी लिंक, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई जल्दी कॉपी करेंगे फिर आगे बढ़ें। कोई इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, चलो पहले इसको कॉपी कर लो। ठीक है भाई आगे बढ़ें आप, चलिए। और जिस किसी के समझ में नहीं आया हो तो भाई अब की बात ध्यान दे देना अच्छी तरह से, है ना, डाउट आपका क्लियर हो जाए। और बाकी तो बहुत सारे मेथड हैं ऐसे करने के लिए तो, लेकिन जो हमें सही लग रहा है उस चीज़ को काउंट करेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए भैया ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है कि लंबी भाग विधि द्वारा HCF यानी महत्तम समापवर्तक ऊपर से नीचे का भागफल का क्रम कितना मेरे भाई, ऊपर से नीचे का क्रम है 2 1 और कितना आपका 3, ठीक है। और आखिरी भाजक मेरे भाई जो डिवाइजर है वो कितना आपका 35 है, कितना आपका 35 है। तो दोनों संख्या ज्ञात करो यार, ये तो बहुत सरल हो गया ना, इसमें तो ऐड भी नहीं करना पड़ रहा कुछ भी, तो बस सॉल्व कर दो इसको। करेंगे भाई, देखिए
कितना है आपका 35 गुना करेंगे कितना 3 प्लस करेंगे 0, कितना हो जाएगा मेरे भाई 35 दिया, कितना हो जाएगा गुणा कर लो, 3 पंजे 15 का 5, हाँ सिर्फ वो 1 हो जाएगा और 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा। कहने का मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई 105। ठीक है, अब क्या करेंगे 105 को हम इधर लेके आएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड यानी कितना आपका 1। ठीक है, और प्लस करेंगे इस वाले 35 को ही। ठीक है ना, इस वाले 35 को मैंने ये ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा भाई 105 एकन 105 105 और 35, कहने का मतलब 140। कहने का मतलब पहली संख्या कितनी होगी भाई आपकी 140। अब दूसरी संख्या निकालते हैं भाई। ठीक है ना, तो इस 140 को इधर लेके आओ और गुना कर दो मेरे भाई कितना आपका 2। ठीक है ना, और प्लस कर दो भाई इस 105 को। हाँ या ना, बात को समझ पा रहे हैं मेरे भाई सभी के सभी की नहीं। इसका करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 14 दूनी 28 है ना, कहने का मतलब 280। 280 में 105 जोड़ दो। ठीक है, जोड़ेंगे 5, कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 3। कहने का मतलब जो दूसरी संख्या आई वो कितनी आई मेरे भाई 385। तो बस यही आपके आंसर हैं दोनों। ठीक है ना, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या आपकी ये है। ठीक है भाई, धीरे चाल से पढ़ा रहे हैं जो कि चीज़ एकदम समझ में आ जाए। अब टाइप को चेंज कर देंगे। ठीक है ना, क्वेश्चंस हो गए, कॉपी करेंगे भाई। और जिस स्टूडेंट्स ने कल की क्लास नहीं की है परसों की, तो उस क्लास को अटेंड करेंगे भाई। ठीक है ना, 10 तारीख वाली क्लास को। जिस किसी ने नहीं क्लास की है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी चीज़ें हमें समझ में आती हैं, है ना। चलो भाई कॉपी करो इसको। अब तेजी से बढ़ते ही जाएंगे, है ना। चलिए जल्दी कॉपी करेंगे भाई, आगे बढ़ें। अब जो है पूरा का पूरा इस सिस्टम को चेंज कर देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ तक कहानी समझ में आ गई और कुछ पूछेगा नहीं ऐसा। चलिए अब पैटर्न को चेंज करते हैं। अच्छा, HCF और LCM निकालना मैंने आपको एक बेस्ट तरीके से बताया था, लेकिन आज जो सीखेंगे वो भी भाई एक रामबाण की तरह होगी, है ना। रामबाण ट्रिक होगी, तो उसको भी भाई देखेंगे और उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि चीज़ और आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए, है ना। चलिए भाई अब बढ़ते हैं हम सीधे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपका ये क्वेश्चंस जो है आप कर लेंगे। ठीक है ना, इन दोनों क्वेश्चनों को छोड़ते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। और सीधे अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए देखिए मेरे भाई क्वेश्चंस का कहना है कि फाइंड HCF है, निकालना भाई। पहली जो संख्या है मेरे भाई कितनी है आपकी 216। ठीक है ना, कितनी है 216। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी है आपकी 423। ठीक है भाई, और तीसरी जो संख्या है वो कितनी है 1215। ठीक है भाई, और उसके बाद में कितनी है 1422। और अगली कितनी संख्या है मेरे भाई 2169। 2169। और अगला कितना है मेरे भाई 2223। 2223 का मेरे भाई HCF बताना है, महत्तम समाप वर्तक बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेरे भाई जमीन आसमान का फर्क डाल दिया है, क्योंकि कितने नंबर हैं आपके 1 2 3 4 5 और एक 6 नंबर है ना। 6 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 नंबर है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मेरे भाई कि इसका जो HCF निकालेंगे ना, हमको ये दिख रहा है कि इसमें जो है कुछ हमारे प्राइम नंबर भी हैं, है ना। तो यहाँ पर हम इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, और जो हमने कल वाली परसों वाली ट्रिक बताई थी, है ना, तो वहाँ पे ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चीज़ पकड़ में नहीं आएगा। आंसर तो आएगा, उससे भी करेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन काफ़ी बड़ा हो जाएगा और उस चीज़ को आप कर नहीं पाएंगे। तो बेटर ये है कि या तो इसको ऑप्शन से करो, और ऑप्शन से ही एग्जामिनर जानता है कि इसमें भाई काफ़ी लेवल भी बड़ा है। वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी करा देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, या तो मैंने बताया कि देखिए अगर मैं मान लूँ, चलिए भाई डिफरेंस के बेस पे कराएंगे अब, है ना। इसका डिफरेंस निकालेंगे भाई, ज़मीन आसमान का आएगा। इसका डिफरेंस निकालेंगे भाई, ज़मीन आसमान का आएगा, हाँ या ना। इसका डिफरेंस निकालेंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा। इसका भी डिफरेंस निकालेंगे भाई, ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा। कहने का मतलब ये है कि हमें छोटे से छोटा डिफरेंस चाहिए। तो मुझे दिख रहा है कि मुझे यहाँ पर जो डिफरेंस है वो मिल जाएगा, नज़दीक मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, इनमें तो काफ़ी बड़ा बड़ा हो जाएगा ना। तो मुझे इसमें जो है इसको घटाएंगे भाई, तो मुझे जो है, देखिए आप घटा के देख लीजिए, ठीक है। घटा के देखेंगे सभी के सभी, जो कि क्लियर एकदम चीज़ एकदम स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। घटा लेना भाई डिफरेंस। चलिए मैं घटा लेता हूँ ऊपर। चलिए भाई इसका जो डिफरेंस है मेरे भाई वो कितना आ रहा है आपका, 54। कितना आ रहा है मेरे भाई, 54। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि हम जानेंगे या तो HCF इनका डिफरेंस ही होगा, है ना, या तो इनका HCF इनका डिफरेंस होगा, या कोई डिफरेंस का क्या होगा मेरे भाई, कोई फैक्टर होगा, हाँ या ना। क्या होगा मेरे भाई, फैक्टर होगा। तो इसके फैक्टर हम 54 के फैक्टर क्या क्या बना सकते हैं, पहले देखते हैं मेरे भाई। 54 के जो फैक्टर हैं वो क्या क्या बना सकते हैं, इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। मैं यहाँ कर लेता हूँ, 54 के फैक्टर निकालते हैं, ठीक है भाई। 54 के हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या क्या हो सकते हैं इसके फैक्टर। देखिए मैं करना चाहूँगा कि 2 गुना मैं 27 भी कर सकता हूँ, हाँ या ना, कर सकते हैं नहीं। अगर मैं 3 गुना इसमें 18 भी कर सकता हूँ, 18 तो ये 54 हो जाएगा। अगर मैं इसमें 6 गुना 9 भी कर सकता हूँ, 9 छिंग 54 हो जाएगा। उसके बाद में और क्या बच रहा है भाई, उसके बाद में 1 गुना 54 भी कर सकते हैं, हाँ या ना। और कोई मिल रहा है इसके अलावा, और कोई नहीं मिल रहा है। तो कहानी ये है मेरे भाई कि 54 से अगर इसी नंबर में सभी में भाग देंगे तो मुझे एक ऐसा ये नंबर मिल गया मुझे यहाँ पर कि मैं 54 से यहाँ पर भाग नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब ये आपका फेल हो जाएगा। और देखिए HCF वही है कि जो बड़े से बड़ा नंबर हो, HCF वो माना जाएगा जो फैक्टर का बड़े से बड़ा नंबर हो। तो कहने का मतलब एक भी नहीं मान सकते, हाँ या ना। उसके बाद में देखिए मेरे भाई 27, अगर 27 से भाग इसमें चला भी जाए तो मेरे भाई 27 से भाग n में देना मुश्किल पड़ जाएगा, है ना। तो ऐसा हम कहने का मतलब ये है कि ये भी सेटिस्फाई हमारा नहीं होगा। अगर मैं 18 से भाग दूँ तो कहने का मतलब 18 भी फेल हो जाएगा, क्योंकि मेरी 418 है तो यहाँ पर भी भाग नहीं जाएगा। और मैंने बताया कि इनका जो नंबर होता है मेरे भाई वो कितना होता है, अधिकतम नंबर होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये नंबर आपके हो ही नहीं सकते HCF। क्लियर है बात। अब बचता है मेरे भाई आपका 9। तो 9 आपके ऑप्शन में भी है और यही आपका आंसर है मेरे भाई। कितना आएगा इसका आंसर, 9। और ऑप्शन से ही करना है आपको एग्जाम में, तो जल्द से जल्द ऑप्शन से भाग करके देख लेना, या इनके जोड़ लेना है, जैसे कि ऐसे जोड़ लेना, 2 और 1 3, 3 और 6 कितना हो गया, 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 6 और 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में इसको जोड़ेंगे 1 और 4 कितना हो गया, 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे इसको चेक करेंगे भाई, 2 और 1 3, 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 9 18, 18 यानी 9 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में इसको जोड़ेंगे 2 और 2 4, 2 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, ये भी आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा भाई। अब क्लियर बात होगी कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इसमें। बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना, वैसे आपको एग्जाम में आएगा ही नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए कॉपी करेंगे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। और कमेंट वगैरह पे तो भाई जाना नहीं है, ठीक है ना। क्लास करते रहो फुल स्क्रीन करके अपनी, उसमें बेटर है आपके लिए।
ठीक है भाई, धीरे धीरे बैच चलेगा ये, यहाँ पर भाई जल्दबाजी तो नहीं है। और स्टूडेंट्स भी भाई क्लास करते रहो, सिलेक्शन होना चाहिए, है ना। चलिए भाई अब आ जाइए, अब बढ़ते हैं पैटर्न पे आगे। और जितनी प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है इन क्वेश्चनों की, ठीक है ना। फिर देखना आपको एग्जाम में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और बाकी काफ़ी चीज़ें मैंने जीडी में भी पढ़ा दी है, तो जीडी वाली क्लास जिसने नहीं की है उनको भी कर लेना भाई, तो और आपका स्पेशल हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए इसके 7 पर। देखिए मेरे भाई क्वेश्चंस का कहना है कि 3 अभाज्य संख्याएं हैं, पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 1891, ठीक है ना। देयर आर 3 प्राइम नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 1891 एंड द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 नंबर इज 7991, फाइंड ऑल द नंबर्स। ठीक है भाई, 3 अभाज्य संख्याएं, पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 1891। देखिए मेरे भाई समझने का प्रयास ये करेंगे कि पहली जो 2 संख्या हैं, कहने का मतलब पहली गुना दूसरी की बात चल रही है यहाँ पर। पहली गुना दूसरी संख्या का जो योग है मेरे भाई का गुणनफल जो है कितना भी हो 1891। ठीक है भाई, इसको ना बड़ा ध्यान से समझना क्योंकि चीज़ गड़बड़ ना हो जाए। उसके बाद में बोला गया आखिरी 2 का गुणनफल। आखिरी 2 कौन कौन सी होंगी, 1 2 और 1 3, क्योंकि नंबर ही 3 है। तो कहने का मतलब ये है कि इस सेकंड नंबर की बात कर रहा है ये, और ये थर्ड नंबर की बात कर रहा है। ठीक है ना, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का जो गुणनफल है वो 7991 मेरे भाई। ठीक है ना, कितना है 7991। ठीक है, तो पूछा है कि तब तीनों संख्याएं ज्ञात करेंगे भाई। देखिए मेरे भाई बड़ा ध्यान देना। अच्छा, इनमें संख्याओं में हमको क्या कॉमन मिल रहा है मेरे भाई, हमको कॉमन मिल रहा है सेकंड नंबर। कहने का मतलब ये है कि इनमें जो HCF होगा वो सेकंड नंबर ही होगा या सेकंड नंबर का कोई फैक्टर होगा, हाँ या ना। तो कहने का मतलब जब सेकंड मान ले कि कोई संख्या निकल के आएगी सेकंड, या तो उसका कोई फैक्टर होगा या उसका कोई डिफरेंस होगा, है ना। तो मेरे भाई सिंपल सी बात ये है कि पहले तो इनका डिफरेंस निकालो, पहले इनका डिफरेंस निकालो। तो मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा भाई, तो सिंपल सी बात ये है कि कितना आएगा, डिफरेंस आएगा इनका 6100, हाँ या ना। सिंपल सी बात है, ये घट रहा है, कहने का मतलब इनका डिफरेंस कितना आ गया 6100। तो या तो आपका HCF मेरे भाई आपका डिफरेंस ही है, तो इतना बड़ा तो नहीं होगा ना, क्योंकि इसका इसमें भाग दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते ना, क्योंकि HCF अगर है 6100 तो 6100 का भाग जाना चाहिए दोनों संख्याओं में। तो मुझे दिख रहा है कि भाई इसका कोई भी फैक्टर नहीं है ऐसा जो 6100 पे भाग चला जाए, नहीं जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे, 6100 का ही हम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, फैक्टर करेंगे, ठीक है। और फैक्टर करेंगे तो मैं क्या फैक्टर बना सकता हूँ, मुझे सिंपल दिख रहा है कि 61 गुना 100 कर सकता हूँ, हाँ या ना। 61 गुना 100 कर सकता हूँ, और मुझे इस बात से ये पता चलता है कि 100 जो है नंबर वो आपका इसमें भाग नहीं दे सकता। तो सिंपल सी बात ये है कि इसमें जो नंबर होगा वो क्या हो सकता है, 61 हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई, क्योंकि 61 जो नंबर है वो आपका इन संख्याओं में क्या हो गया, इंक भाग रही है अपने आप। ठीक है भाई, क्या होगा आपका 61 ऐसा नंबर होगा एग्जैक्टली इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगा। ठीक है ना, आप समझते हैं बात को। देखिए पहली संख्या निकालते हैं, एक दूसरी संख्या निकालते हैं, और एक आपकी तीसरी संख्या निकालते हैं। ठीक है ना, तो इसका HCF मेरे भाई यही आपका है। HCF कितना है आपका, HCF, ठीक है ना। HCF कितना मेरे भाई आपका 61 ही है, कितना है 61 ही है, क्योंकि 61 ही इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो 61 नंबर है मेरे भाई वो ही आपका सेकंड नंबर है। कितना है आपका सेकंड नंबर है, कितना भाई 61। ठीक है ना, बात को समझ पा रहे हैं। चलिए अब देखिए पहला नंबर निकालना है हमको, और पहला नंबर निकालेंगे तो कहने का मतलब 61 से हम इसमें भाग देंगे। तो भाई अगर 61 से मैं भाग देता हूँ इसमें,
तो आंसर आएगा मेरे भाई 31। कहने का मतलब ये 31 बार ये कट जाएगी, तो कहने का मतलब जो पहला नंबर है मेरे भाई 31 है, उसके बाद में 61 से हम 79 से 91 में भाग देंगे तो कितना आएगा 131। कहने का मतलब जो तीसरा जो नंबर है मेरे भाई वो कितना आपका 131 है। तो बस यही नंबर पूछे थे आपको, बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए कॉपी करो। कॉपी करेंगे भाई फटाफट से। ठीक है, फिर आगे बढ़ें। टेढ़ी टेढ़ी सी चीज़ें लग रही होगी, पर एग्जाम में तो यही चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना। सभी की सभी चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है भाई, हटा देना आप इसको। और रीजनिंग की जो क्लास है वो आपकी कुछ समस्या आ रही है उस एरिया में जहाँ से वो क्लास देंगे। एक जीएस की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी, तो बस 2-4 दिन जो आपका समय लग रहा है तब तक के लिए वेट करें, उसके बाद में क्लासें ओपन हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं आप। क्वेश्चन नंबर आ जाइए भाई 8 पर। ठीक है, क्वेश्चन का कहना है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच अपॉन डिवाइडेड टू 211 एंड 396 गिव्स सम एंड रिमाइंडर। क्वेश्चन का कहना है मेरे भाई कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 211 और 396 को भाग देने पर समान शेष बचता है। मेरे भाई कितनी पहली संख्या मान लें, ऐसा कितनी है, 2 बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए एक 211 है और दूसरी कितना मेरे भाई आपकी 396। कितना 396। तो इसमें 2 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी अंक, 2 अंक का मतलब जैसे जानते हैं ना, जैसे मान लो 11 हो गया यानी 10 हो गया, 9 नहीं होगा। अगर जैसे कि 100 से ऊपर पहुंच जाएगा तो 3 नंबर हो जाएंगे उसमें। तो बड़े से बड़ा नंबर उठाना है जो उसमें भाग दे दे, मतलब समझ गए ना। जैसे 10 के बाद में कोई भी नंबर काउंट करोगे 99 तक तो वो 2 डिजिट में माना जाता है। ठीक है ना, तो उसके बाद में ये आपका शेष रिमाइंडर दे दे, यानी जो शेष फल है वो इक्वल आ जाए, तो वो आखिर में वो संख्या क्या है। ठीक है ना, तो बस आ जाइए अब समझते हैं बात को। देखिए मेरे भाई मैंने बताया बड़ा आसान सी ट्रिक कि पहले तो इसके डिफरेंस को निकालेंगे, और हम अच्छी तरह से जानते हैं भाई डिफरेंस को निकालेंगे तो भाई 6 में से 1 गया कितना बचा 5, हाँ या ना। और 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8, और 3 में से 2 बचेगा कितना बचेगा 1। कहने का मतलब ये है कि इनका जो डिफरेंस आ गया मेरे भाई वो कितना आ गया 185। तो डिफरेंस इनका मेरे भाई 185 आ गया, तो या तो आपका यही है आंसर, या नहीं इस डिफरेंस का कोई फैक्टर है। कहने का मतलब 185 क्यों नहीं है कि हम इससे इन दोनों संख्याओं को भाग दे नहीं सकते। क्या रिमाइंडर शेष ला सकते हैं, बराबर ला सकते हैं, नहीं ले आए, नहीं आएगा ना। तो इसके हमें क्या करना होगा मेरे भाई, इसके हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो भाई फैक्टर बनाएंगे तो क्या बना सकते हैं फैक्टर, तो मेरे भाई 37 पंजे, अच्छा देख लो कोई दिक्कत नहीं, 5 से भाग दे देते हैं, 5 से भाग दे दो, कट जाएगा भाई बड़े से बड़ा नंबर। अच्छा इसके और कोई बन सकता है, चलिए 5 गुना 37 है, ठीक है ना, 5 गुना 37 होता है, 37 पंजे 185, चलिए हमें यहीं से मिल रहा है। ठीक है ना, अब क्या मैं इसमें 5 से भाग दे सकता हूँ भाई, नहीं दे सकता। तो सिंपल सी बात ये है कि बड़ा नंबर ही लेना है आपको। एक 37 एक ऐसी संख्या है आपकी जो इन दोनों संख्या को भाग देने पर समान शेष लेके आएगी, तो बस इसका आंसर मेरे भाई आपका 37 ही है। ठीक है, चलो कॉपी करो।
फिर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे चीज़ को बढ़ते जाएंगे भाई, टाइम बहुत है हमारे पास और सिलेबस की भी दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग वाइज पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है, तो उस चीज़ को भी जिसको जल्दी है वो वहाँ पर जा कर के चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे दिक्कत तब आती है भाई कि स्टार्टिंग में बच्चे जुड़ते हैं, उसके बाद में लेफ्ट होने लगते हैं। चलिए आगे बढ़े भाई। अब चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए 9 पर। देखिए क्वेश्चंस का कहना कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए आपको, विच व्हेन डिवाइडेड टू 410, 751 एंड 1030 गिव सेम रिमाइंडर। चलिए भाई सेम क्वेश्चन है जो अभी वाला कराया। पहली संख्या कितनी है आपकी 410 है, और दूसरी कितनी है भाई आपकी 751 है, ठीक है ना। और तीसरी कौन सी है मेरे भाई आपकी 1030, ठीक है। चलिए भाई जानते हैं इसको भी, समझते हैं चीज़ों को। तो भाई पहले तो इसका डिफरेंस निकालो। अच्छा इसका जो डिफरेंस होगा एक इसका डिफरेंस होगा, हाँ या ना। तो इसका जो डिफरेंस आएगा भाई वो कितना आएगा 341 आएगा, घटा लेना, ठीक है ना, घटा देना 341 ही बनेगा। और इसका इसमें से घटाएंगे तो क्या बनना चाहिए भाई 751 है, यानी 1030 में से 751 कितना बना 200 और 279 हो गया ना, 279 हो गया, कितना हो गया 279, क्योंकि एक यहाँ पर वो घट जाएगा तो इतना ही बचेगा। अच्छा इसका डिफरेंस निकालना भी पड़ेगा भाई, अब हम मुझे इसका भी डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो या तो इसका जो आंसर होगा डिफरेंस ही होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। तो इसका जो डिफरेंस होगा भाई 341 में से और 279 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 62 आएगा ना, कितना आएगा 62। तो मेरे भाई एक चलो आपको डिफरेंस मिला आपका 62, क्या मैं इसमें तीनों में भाग दे सकता हूँ 62 से? नहीं दे सकता, नहीं दे सकता ना। तो भाई अच्छी सी अब ये तो होगा नहीं, नहीं होगा ना। तो मेरे भाई सिंपल सी बात ये है कि इसके हमें क्या करने होंगे, हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे भाई फैक्टर। और फैक्टर क्या कर सकते हैं हम कि 2 गुना मैं 31 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो 2 से क्या मैं इसमें भाग दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब ये होगा ही नहीं। और बताया कि हमें बड़े से बड़ा नंबर चाहिए, तो मेरे भाई ये आपका सेटिस्फाई करेगा, भाग दे लेना सेम रिमाइंडर दे देगा, यानी जो भाग देंगे जो बराबर उनका क्या आएगा शेष फल आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कॉपी करो। और प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है भाई सभी को, पढ़ लो भाई, पूरा बैच पढ़ाया जाएगा। बस इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देंगे, और कमेंटों में कुछ नहीं रखा क्या हम गलत पढ़ा देंगे, कोई गलत तो कोई नहीं पढ़ाएगा। मालूम है कि यूट्यूब का अंजाम क्या होता है, सबको मालूम है भाई। और हमारी भी तो एक्टिविटी गिरेगी उसमें, तो हम यही चाहेंगे कि हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़ें, हम बेटर से बेटर कंटेंट दें आपको। तो ठीक है, अगर इसी बैच को कहीं ऑफलाइन से लोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी लगेगा
तो चीज़ें यही होगी और इस बात के ही आपसे पैसे लिए जाएंगे। तो अभी तो ये फ्री चल रहा है, अभी न्यू चैनल है, मान लो अभी धीरे धीरे जब बड़ा हो जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि हमको भी इसका चार्ज लगाना पड़े। भाई जब ऐप बनवा लेंगे जल्दी, ऐप तो जल्दी बनेगा, तो उस पर जो है कुछ क्लासें होंगी जो उस पर पेड वर्जन भी रहेगी। लेकिन मेरा जो डिस्कस रहेगा भाई, मैं तो यही चाहूँगा कि मैं फ्री पढ़ाता रहूँ, बच्चे जुड़ते रहें, कहने का मतलब ये है। और आप जैसे सभी मेहनत करते रहें, मेरे साथ जोड़ते रहें बच्चों को, ठीक है। चलिए भाई, और हमारे यूपी से तो बहुत कम है, सबसे ज़्यादा जो क्लासें कर रहे हैं एक तो राजस्थान, बिहार, और तीसरा नंबर हमारा एमपी, और चौथे नंबर में तैयारी करता है ये। बाकी अदर स्टेट है, कहीं से एक बच्चा हो गया, दो बच्चा हो गया, कुछ रिकॉर्डिंग क्लास करते हैं तो मालूम नहीं पड़ पाता कि कैसे कैसे बच्चा कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आ जाइए भाई 10 पर। देखिए क्वेश्चंस का कहना है मेरे भाई कि ए फार्मर हैज 945 काव एंड 24 बफेलो, ही वांट्स टू ग्रेस, ठीक है, देन इज मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स इन सच ए वे दैट ईच ग्रुप हैज ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल एंड also contain equal number of animals in each groups in find such minimum number of groups। क्वेश्चंस का कहना है मेरे भाई कि एक किसान के पास 945 क्या है मेरे भाई, गाय हैं। क्या है, गाय। चलिए भाई देखते हैं कि काव यानी गाय कितनी है मेरे भाई, 945 हैं, ठीक है ना। कितनी, 945। अगर यहाँ पर हम बफेलो की बात करें मेरे भाई, किसकी, बफेलो की बात करें, ठीक है ना, किसकी बात करें मेरे भाई, यहाँ पर बफेलो की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बफेलो जो हैं वो कितनी आपकी 2475 हैं, ठीक है। कितनी, 2475 हैं। एक किसान के पास 945 गाय और 2475 भैंस हैं। वह उनको न्यूनतम समूहों में इस प्रकार चराना चाहता है कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार का जानवर हो। वह प्रत्येक समूह में जानवरों की संख्या समान हो, कहने का मतलब जानवरों की संख्या का मतलब समझ गए कि जो रिमाइंडर है यानी शेष पहले वो बराबर आनी चाहिए। बराबर हो तो समूहों की संख्या ज्ञात कीजिए। समूहों की संख्या पूछिए मेरे भाई, तो ये तो बहुत आसान है निकालना। चलिए भाई निकालते हैं इसको। देखिए पहले तो इसका HCF निकाल लेंगे, ठीक है ना, पूछा जाए निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। देखिए मैंने बताया आपको, काफ़ी बेटर चीज़ें बताई थी। ऐसा कोई नंबर उठाओ जो इन दोनों को काट दे, दोनों को काट दे। तो मैं 5 से ही देख देता हूँ, क्योंकि 5 मुझे यहाँ मिल रहा है, 5 मुझे यहाँ मिल रहा है, तो मैं 5 से भाग देता हूँ। पहले 5 से भाग दूंगा तो 5 एकन 5, कितना बचेगा यहाँ पर 4, और 5 अट्ठे 40, कितना बचेगा 4, और 5 नीम 45, ठीक है भाई। 5 से इसमें भाग दूंगा तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 नीम 45 हो जाएगा। उसके बाद में कितना बचेगा, 55 25। तो कित से भाग दिया मैंने भाई, 5 से, ठीक है ना। ये समझ रहे हैं ना बात को, मैंने जो परसों वाली क्लास में चीज़ें सिखाई थी। अब क्या करेंगे भाई, और काट लो इनको, जो काट रहा है नंबर। तो मुझे दिख रहा है कि 9 से कट जाएगा, नहीं 9 से नहीं कटेगा, मुझे ये 3 से कट जाएगा। 3 से काटते हैं, 3 छक्के 18, 3 तिया 9, 3 से इसको काटते हैं, 3 एकन 3, 3 छक्के 18, 3 पंजे 15। तो मैंने यहाँ पर 3 से फिर भाग दिया, तो डिवाइड किया 3 से। उसके बाद मुझे दिख रहा है फिर ये कट जाएगा 3 से, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, ठीक है भाई। और 3 से इसमें भाग देंगे, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। तो भाई रिमाइंडर आपको मालूम पड़ गया। तो फिर हमने भाग दिया मेरे भाई किससे, 3 से। तो 5 तिया 15, 15 तिया 45। तो मेरे भाई इन संख्याओं का जो HCF होगा वो तो आपका 45 हो जाएगा। और मेरे भाई आपको समूहों की संख्या पूछी है, तो समूह जो ये आपके, ये इसमें 21 है, ये आपका 55 है, तो कुल मिला के आपका कितना हो जाएगा, 76। तो मेरे भाई बस यही आपका आंसर है। हाँ या ना, बात को समझ गए होंगे भाई, ठीक है। एक और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कॉपी करो इसको पहले।
चलिए आगे बढ़े। काट लेना, ये जरूरी नहीं है कि मैंने, तुम अपने तरीके से भी काट के कर सकते हो, ठीक है। चलिए चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन का कहना है, ए गार्डन हैज 44 एप्पल ट्री, 66 बनाना ट्री एंड 110 मैंगो ट्री यानी पेड़। ही वांट टू प्लांट देम इज रोज, ठीक है, सच ए वे दैट ईच रो contain only one type of plant and also has equal number of plants, find number minimum rows, है ना। कहने का मतलब इसकी जो समूहों की संख्या थी यानी कि न्यूनतम पंक्तियां ज्ञात करनी थी इसमें, ठीक है ना भाई। क्वेश्चंस का कहना है कि किसी माली के पास 44 सेब के, 66 केले के और 110 आम के पेड़ हैं, ठीक है भाई। तो शॉर्ट में लिख देते हैं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। एप्पल हो गया, ये आपका बनाना हो गया, और ये आपका किसका मेरे भाई, बनाना के बाद में मैंगो, ठीक है ना। अच्छा इधर लिखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस कटता है ना। चलिए थोड़ा सा देखते हैं इधर। कहने का मतलब आपका एप्पल हो गया, आपका बनाना हो गया और आपका मैंगो हो गया, ठीक है ना। आपका एप्पल, बनाना, केला और एक मैंगो, आम, ठीक है ना। इनके जो पेड़ों की संख्या है वो 44, इसके कितने 66, इसके कितने 110। तो पूछिए मेरे भाई न्यूनतम पंक्तियां ज्ञात करो, न्यूनतम पंक्तियां ज्ञात करो या समूह ज्ञात करो, जो अभी वाला क्वेश्चन कराया सेम कंडीशन है भाई, ठीक है ना। बस तो कर दो इसको। देखिए भाई HCF निकाल दो, क्योंकि HCF भाग दे देना तब भी वही चीजें समझ में आएगी। चलिए भाई देखिए, मुझे दिखता है कि मुझे 11 से भाग दे सकता हूँ, तो 11 चौक 44, 11 छक्के 66, 11 एकन 11, ठीक है ना। तो मैंने किससे भाग दिया भाई 11 से। अभी मुझे और दिख रहा है कि मैं और काट सकता हूँ इनको, 2 से काट सकता हूँ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, हाँ या ना। तो कहने का मतलब मैंने फिर ये 2 से भाग दिया, तो 11 दूनी 22। तो कहने का मतलब इन संख्याओं का जो HCF होगा वो तो आपका 22 होगा यानी 22 होगा, और इसमें समूहों की संख्या यानी न्यूनतम पंक्तियां ज्ञात करनी है। तो भाई इन सभी को जोड़ दो, तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, तो आंसर आएगा मेरे भाई आपका 10, ठीक है। चलो कॉपी करो इसको। और सर्दी तो भाई सभी जगह लगभग बढ़ती जा रही है अब, है ना। और जहाँ जिसके पास नहर, बम्बे वगैरह, जो तालाब, झील वगैरह जो भी है नज़दीक, तो वहाँ तो थोड़ा सा और ठंडा सा मौसम होगा, ठीक है भाई। थोड़ा सेफ्टी के साथ बचे रहेंगे ठंड से। चाय पियेंगे भाई सभी, अदरक वगैरह सभी जो यूज करना है सभी करेंगे, ठीक है ना। ये 2-3 महीने की ठंड रहेगी, तो इसमें जितना अपनी बॉडी का बचाव करेंगे उतना ही बेटर रहेगा सबके लिए। चलिए भाई एक लास्ट क्वेश्चन और है, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद में आपका ख़त्म कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है भाई। फिर कल बढ़ेंगे आपके साथ सभी के। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि द एरिया ऑफ ट्री फील्ड आर
ठीक है, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, 408 सेंटीमीटर स्क्वायर, 552 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल साइज मिनिमम ब्लॉक आर मेड इन द फील्ड इफ द विड्थ ऑफ ईच, ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। ठीक है भाई, समझते हैं कि 3 खेतों का जो क्षेत्रफल है मेरे भाई, 3 खेतों का जो क्षेत्रफल है वो आपका 288 सेंटीमीटर स्क्वायर और 408 सेंटीमीटर स्क्वायर और 552 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना मेरे भाई? 288 है पहला, उसके बाद में कितना आपका 408 है, उसके बाद में कितना आपका 552 है। हाँ या ना? कितना? 552 है। तो आकार के खेत में समान आकार के न्यूनतम गड्ढे खोदे गए। कहने का मतलब न्यूनतम गड्ढे खोदे गए यदि आयताकार गड्ढे की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि मान लो ये एक आपका खेत है, ठीक है। अच्छा, मैंने गलत बना दिया क्या? अच्छा, खेत ऐसा होगा, है ना, क्योंकि एक लेंथ ज़्यादा होगी और विड्थ उसकी कम होगी। कहने का मतलब इस तरीके का मैंने बना लिया। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो चौड़ाई है यानी जो विड्थ है इसकी, वो कितने है मेरे भाई? विड्थ की बात करें तो ये आपकी 4 है, ठीक है ना। कितनी है आपकी? 4। तो ये मेरे भाई आपको लेंथ पूछी है, ठीक है ना, कि लेंथ क्या होगी, इसकी लंबाई याद करो। चलिए भाई देखते हैं। देखिए मेरे भाई, पहले नंबर इनका भाई डिफरेंस लीजिए। चलो भाई सभी डिफरेंस लो। डिफरेंस निकाल के या तो डिफरेंस का कोई फैक्टर या फिर डिफरेंस ही उसका आंसर होगा। हाँ या ना? बात को तो समझ रहे होंगे सभी। लो भाई सभी के सभी बहुत आसान है घटाना। 408 में से और आपका घट जाएगा कितना? 288। कितना बचेगा भाई? 120 ही तो बचेगा। और 552 में से 408 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 144 बचेगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे भाई, तो डिफरेंस जो होगा तो वो कितना होगा भाई? 24 हो गया ना, 24 ही हो गया। कितना हो गया भाई? 24। तो मेरे भाई अब जाना है हमें इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो इसके भाई फैक्टर बनाओ, सिंपल सी बात है। तो एक फैक्टर इसका 4 और एक फैक्टर इसका 6, तो ये 4 तो इससे फाइंड आउट हो गया। तो लेंथ मेरे भाई कितनी होगी आपकी? 6 होगी, जो आपकी ये निकल के आ जाएगी। बस यही आपका आंसर है। भाग कर लेना, सभी में दे देगा, ठीक है ना। आपका आंसर कितना आएगा? 6। चलिए भाई कॉपी करेंगे सभी के सभी जल्दी से। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, अब कर लेंगे भाई क्लास, ठीक है। चलिए भाई सभी को जय हिंद, वंदे मातरम भाई। सभी को गुड नाइट। आराम से सोना सभी, प्रैक्टिस करके पहले मत सो जाना सभी। पहले प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की और मॉर्निंग में जगा करो। बाकी कुछ चीज़ें पढ़ लिया करो और प्रैक्टिस करते रहिए, जो कि चीज़ें बनी रहें आपके साथ। नहीं, अच्छे के साथ नहीं रहती है। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा किस चीज़ में नशा है, तो मेरे भाई ये रियलिटी है कि सबसे बड़ा नशा तो हमारी बुक में होता है ना। जैसे हम खुलते हैं तो नींद आने लगती है, तो सबसे बड़ा हमारा क्या है नशा? बुक, ठीक है ना। तो उस बुक से लगाव कीजिए तो मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, वो मिलेगी बिल्कुल, ठीक है भाई। चलिए भाई